अस्सलाम वालेकुम अजीज़ों, आपने गौर किया होगा कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के जो लीडर हैं वो एक दूसरे पर जंगली कुत्तों की तरीके से भौंक रहे हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले एमक्यूएम को मुर्दा घोड़ा और ये जो हैं उसका जवाब देने के लिए तैयार। ठीक है, आप क्या समझते हैं ये संजीदा है? नहीं, ये संजीदा नहीं है, ये ड्रामा है। ये कुत्ते नहीं हैं, ये लोमड़ हैं, लोमड़। और इनका शिकार जो है कराची के वोटर हैं, यानी सादा दिल, सादा तबीयत मुहाजिर कौम, जो हमेशा बहक जाते हैं, बेचारे बहकने को फिर तैयार हैं। जज्बाती तकरीरें, मुस्तफ़ा कमाल की जज्बाती तकरीरें, हमने 70 लाख बढ़ा दिए, खालिद मकबूल हमने 70 लाख बढ़ा दिए। अबे क्यों झूठ बोलते हो? ये तुम्हारी जनवरी में सेटिंग थी। मैं बताता हूं महाजिरों को, याद रखो ये मक्कार लोग हैं। सिंध के नस्ल परस्त खामोश बैठे थे। एमक्यूएम ने अच्छी नीयत से 2 साल पहले पीटीआई के साथ मिलकर तय किया था डिजिटल मर्दमशुमारी का। क्या होनी थी? डिजिटल मर्दमशुमारी। सिंध के नस्ल परस्तों ने उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमारे गोठ डूबे हुए हैं, डिजिटल मर्दमशुमारी नहीं हो सकती, वो खाली हैं। अगर ये मर्दमशुमारी करनी है तो वैसे ही होगी जैसे कि वो चाहते हैं। ठीक है, आपकी जो सरकारी एजेंसियां हैं, आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिंध के जो नस्ल परस्त हैं, जो जीडीए में बैठे हुए हैं, जिनके साथ मिलकर एमक्यूएम हुकूमत बनाना चाहती है, और पीपल्स पार्टी, सब ने तय ये किया कि मर्दमशुमारी वैसे ही होगी जैसे पहले हुई थी। और इसमें मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये पूरी जो नई एमक्यूएम है, ये ऑन बोर्ड थी। इनको पता था ये मर्दमशुमारी डिजिटल नहीं हो रही। अगर ये इतने ही मुखलिस थे तो ये मजम्मत करते। ये पीडीएम की हुकूमत में बैठे हुए डिजिटल मर्दमशुमारी को खुद दफनाकर, जिसकी इन्होंने खुद पीटीआई के साथ मिलकर तय किया था, इन्होंने नाम नेहाद डिजिटल मर्दमशुमारी में शिरकत की। इनको पहले बताया गया था तुम्हारी सियासी जिंदगी के लिए हम आबादी इतनी कम कर देंगे और फिर तुम शोर मचाना, हम इतनी बढ़ा देंगे लेकिन उतनी रहेगी जितना सिंध का नस्ल परस्त चाहता है, यानी 50% लेस। एमक्यूएम धोखेबाज है, मक्कार है, ये उतनी ही मुजरिम है महाजिरों की जितनी पीपल्स पार्टी है। ये जो आप जो लिख रहे हैं ना तहरीरें कि पीपल्स पार्टी में हमारा कारकुन कैसे जा सकता है, पीपल्स पार्टी ने ये किया, मैं लानत भेजता हूं पीपल्स पार्टी पर। मगर तुम ये बताओ, तुम्हारा कारकुन जब एमक्यूएम में रहकर रह सकता है, वो एमक्यूएम जिसने हजारों महाजिरों को शहीद करने वाले जरदारी को कब्रिस्तान ले जाकर माफी दिलवा दी, उसके बाद 18वीं तरमीम का तौक लगाकर महाजिर को बर्बाद कर दिया, तब तुमने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। तुमने फारूक सत्तार और क्या कहते हैं इशरत लिबाद के जरिए बल्दिया इनके हवाले की, जब एमक्यूएम याद नहीं आई है। अभी जो तुमने पीडीएम में बैठे थे तब तुम्हें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की मिली भगत, अंदर से मिले हुआ ना, याद नहीं आया? ये जो शोर कर रहे हैं ना तुम जलसों में, जो फड़फड़ा रहे हो, मजमा जमा कर रहे हो, ये महाजिर की बेवकूफ़ी, आई एम सॉरी, बल्कि बेवकूफ़ी भी नहीं कहना चाहिए, कम इल्मी है, कम इल्मी भी ना कहिए, सादा दिली है। भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है। ये भूलने की बीमारी महाजिर कौम को तबाह कर रही है। अगर याददाश्त मजबूत होती आपकी तो 86 से लेके आज तक सिर्फ एक सवाल करते कि एमक्यूएम ने क्या कानून साजी की। और मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि मैं आपको हल दूंगा इस इलेक्शन में, आप क्या बात करेंगे, किसको वोट देंगे, बात होगी। मगर अभी इलेक्शन से पहले आप पे जिम्मेदारी है, सवाल करें, अपने बाशऊर होने का सबूत दीजिए, अपने इल्मी होने का सबूत दीजिए, एक काबिल कौम होने का सबूत दीजिए। सवाल करें। और अगर खुद सवाल नहीं करते तो नदीम रिजवी के सवालों को जो है आगे पहुंचाइए, बताइए जो मैं हकाइक आपको समझा रहा हूं। वरना जूते तो मुस्तकिल पड़ रहे हैं हमारी कौम को, मुस्तकिल पड़ रहे हैं। ठीक है, मजीद पढ़ते रहेंगे। एमक्यूएम महाजिर कौम की निजात दहिंदा पहले दिन से नहीं है, ये ट्रोजन हॉर्स है, इसको लादा गया है महाजिर कौम के ऊपर, इस्तेमाल कर महाजिर कौम को तबाह करना और सिंध के नस्ल परस्तों को खुश करना। बाकी आपकी मर्जी है। एमक्यूएम की जो जज्बाती ढोंगी जो तकरीरें हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो मक्कारियां हैं, आ जाइए उसमें। मक्कार आदमी है, बता रहा हूं मैं आपको।